हाँ जी, तो आज हम एक चैप्टर शुरू करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। सो द हेडिंग देंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स और मेजरमेंट्स के चैप्टर में हम पहले पढ़ने के वाले हैं, इस चीज को थोड़ी देर के लिए डिस्कस करेंगे। आज नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। जैसे अगर मैं बात करूं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में जब भी हम कोई क्वांटिटी डिस्कस करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी क्वांटिटी हो, लेट्स सपोज मैंने क्वांटिटी ली फोर्स, तो जब मैंने फोर्स लिखा तो द फोर्स विल कंसिस्ट द टू थिंग्स। अगर इसका मैग्नीट्यूड भी है, दैट दीज टू थिंग्स इज वन इज इट्स वैल्यू एंड द सेकंड थिंग इज इट्स यूनिट। अब यूनिट का जो रोल है फिजिक्स की किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी के अंदर, यूनिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। अगर हमारे पास हमको यूनिट ना पता हो तो उस क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको बताने या ना बताने का कोई फायदा ही नहीं है। जैसे अगर मैंने कहा फोर्स इज 10 न्यूटन, अगर मैं सिंपली ये कह देता कि फोर्स इज 10, सो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराइज कि ये 10 न्यूटन भी हो सकती है या फिर और कोई इसकी यूनिट भी हो सकती है। कहने का मतलब क्या है, अगर हमको कोई भी फिजिक्स में स्टार्टिंग करना है तो उससे पहले हमको यूनिट्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें यूनिट्स की नॉलेज नहीं है तो हम उस फिजिक्स के अंदर एक चीज को या एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट्स। जैसे देखो इस चैप्टर का नेम अपने आप में बता रहा है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। द यूनिट इज द सम रेफरेंस जिसके मल्टीपल में हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। वो रेफरेंस क्या है, ये यूनिट्स डिफाइन करने के इन द प्रीवियस ईयर देयर आर लॉट ऑफ सिस्टम्स आर डिफाइंड। या फिर यूनिट डिफाइन करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम यूनिट डिफाइन किसकी करना चाहते हैं, मतलब उस चीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इन शॉर्ट इस चैप्टर में हम यूनिट्स क्या होता है उसको पढ़ेंगे। यूनिट से रिलेटेड एक क्वांटिटी होती है विच इज कॉल्ड डायमेंशन या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, और एक हमारे पास क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं मेजरमेंट, कि उस यूनिट्स को मेजर कैसे करेंगे। ऑफ कोर्स जब मैं मेजर करने जा रहा हूं तो उस मेजरमेंट में मेरे को एरर भी दिखाई देगा, उस एरर को हम कितना कैलकुलेट कर पाएंगे, एंड दीज आर द थिंग्स जिस चीजों को हम फॉलो करेंगे। नाउ अब जैसे सबसे पहले हम शुरू करेंगे, दैट इज द फर्स्ट टर्म वी विल डिस्कस इन इट इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, एक छोटी सी हेडिंग देंगे फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि सही बात है अगर मेरे को फिजिक्स में कोई भी चीज डिस्कस करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ऑल द क्वांटिटीज विच आर यूज्ड, ऑल द क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल द क्वांटिटीज which are used to describe laws of physics are called physical quantity। इस चीज को हम समझ सकते हैं कि हमें फिजिकल क्वांटिटी क्या है। इट इज द क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। कोई भी क्वांटिटी है जो फिजिक्स की कहीं ना कहीं लॉ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ रही है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल। एग्जांपल्स बहुत है, जैसे मान लो मास, टाइम, फोर्स एंड सो ऑन। अब बच्चा मेरे से पूछता है, या फिर हम इसकी एक यूनिट, एक और डेफिनेशन भी दे सकते हैं। देखो और क्या डेफिनेशन हो सकती है, सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब सिंपल एंड वेरी नॉर्मल डेफिनेशन क्या, जिस किसी भी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी विच इज मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स और the quantities which are measured
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। Indirectly are called physical quantities। ये दो टाइप की डेफिनेशन हमको कई बार देखी जाती है। ये दो टाइप की डेफिनेशन हमने देखी है कि अगर हमको किसी को मेजर करना है या फिर हम कि वो लॉ ऑफ फिजिक्स में यूज होती है तो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब हमने फिजिकल क्वांटिटी तो पढ़ लिया क्या होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो द नेक्स्ट इज, लिख लिया सबने? चलो जी, यस। द नेक्स्ट इज classification of physical quantities। Classification of physical quantity। हाँ जी, लिखेंगे इसको, हेडिंग देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो फिजिकल क्वांटिटी की हम क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है कोई भी, इसकी एक हम क्लासिफिकेशन करेंगे based on their directional property, based on their directional property। ये यहां पे दो टाइप की होती है, एक हम बोलते हैं स्केलर और एक हम बोलते हैं वेक्टर। बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या होता है हम लिखवाएंगे। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। उसमें ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेकंड होती है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन में हम दो टाइप की क्लासिफिकेशन करेंगे यहां पे फिजिकल क्वांटिटीज की। एक तो फिजिकल क्वांटिटीज बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, सेकंड इज बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बेस्ड होती है वो स्केलर या फिर वेक्टर, और डिपेंडेंसी पे बेस्ड होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या होता है स्केलर वेक्टर का मतलब, या क्या फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब है, वो अभी हम लिखने जा रहे हैं। पहले आप इसको नोट करो जल्दी, क्विक। हाँ जी, हो गया। देखो नेक्स्ट, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे स्केलर और वेक्टर को। थोड़ा सा और साफ कर लें भाई। यस, स्केलर these are the physical quantities which are defined only by their direction। तो these are the physical quantities, these are the physical quantities quantities which are defined
only by their direction. जैसे कौन सी एग्जाम्पल जिसकी सिर्फ हमारे ओनली बाय देयर डायरेक्शन नहीं, ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे हमारे पास मास है, डिस्टेंस है, एनर्जी है, these are defined only by their magnitude. The next is vector physical quantities. These are physical quantities which are defined by both direction and magnitude. And magnitude. जैसे इसके अंदर एग्जांपल्स हम कौन कौन से ले सकते हैं? मान लो फोर्स है, वेलोसिटी है, ये सब हमारे पास कैसी हैं? These are the physical quantities which are defined by their direction and magnitude. तो ये हमारे पास मतलब होता है दैट इज द स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज या फिर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। ऑफ कोर्स हमने ये फिजिकल क्वांटिटीज किस बेस पे डिवाइड करी है? बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, कि उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या है, तो उसके बेस पे हम इसको उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। लिखेंगे थोड़ा जल्दी। क्विक, हाँ जी हो गया, हो गया। चलो नेक्स्ट हमने कैटेगराइज करा था बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। ये अच्छी चीज है कि डिपेंडेंसी के ऊपर हम कैसे इसको कैटेगराइज करें। तो हमने कहा कुछ तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल मींस विच आर डिफाइंड, कि जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दीज आर द बेसिक क्वांटिटीज। मतलब द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, हाँ जी लिखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या होती है? लिखो, द क्वांटिटीज which do not depend upon other quantities for their complete definition are known as fundamental or base quantities. Are known as fundamental or base quantities. हाँ जी हो गया। एक बार रिपीट करूंगा मैं। The quantities which do not depend upon other quantities for their complete definition are known as fundamental or base quantities. जैसे इसके अंदर फंडामेंटल में अभी आगे हम डिस्कस भी करेंगे। There are 3 or 7 fundamental quantities are defined. Like in different system of units, fundamental quantities अलग अलग होती है। जैसे FPS सिस्टम, जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोल देते हैं, उसके अंदर 3 है। MKS, CGS 3 है। लेकिन हमारे पास जो एक और सिस्टम है, विच सिस्टम इंटरनेशनल, उसके अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये डिफाइंड है। क्या है देखेंगे। तो जनरली देयर आर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास, टाइम, सही है। इससे बढ़िया लेंथ, मास, टाइम, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास, जिसको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर दीज थिंग्स। इज इट राइट? हाँ जी लिखेंगे फटाफट।
नेक्स्ट इज डिराइव्ड। देखो डिराइव्ड में हम क्या लिख सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज लिखो, द क्वांटिटीज which can be expressed in terms of fundamental quantities are known as derived quantities, मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज की क्या डेफिनेशन है, द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। सिंपल सी चीज है, फंडामेंटल जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, डिराइव्ड मतलब जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं विच आर डिराइव्ड। मान लो मैंने पहला ही एग्जांपल लिया, मान लो स्पीड है, तो हम सबको पता है कि स्पीड क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। You can write distance upon time, means distance is depending on length and time is time, so it is depending on length, distance and time both. That is basically length. Distance is length, time is time. तो you can say कि हमारे पास जो quantities हैं, हमें अभी क्या पता लग गया, हमने लास्ट पूरे उसमें ये पढ़ लिया कि quantities क्या होती है। quantities की मैंने इसको दो डेफिनेशन बताई फिजिकल quantities की। The physical quantities are the quantities which can be measured directly or indirectly, या which are defined in the law of physics, या which are used to define the law of physics are called physical quantities. दो टाइप्स की होती हैं, ये क्लासिफिकेशन करी based on their directional property, based on their dependency. डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पे बेस्ड दो टाइप की होती हैं, स्केलर या फिर, हाँ जी बोलेंगे, स्केलर या फिर वेक्टर। स्केलर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। उसके बाद हमने करी दैट इज द बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी पहले टाइप की होती है विच इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब एक ऐसी क्वांटिटीज जो चेंज ही ना, जो बेस है, विच आर द बेसिक, जैसे लेंथ, मास, टाइम। नेक्स्ट इज डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब जो फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करती हो, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी, मैंने स्पीड ले लिया, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दिस इज द क्राइटेरिया टू डिफाइन द डिराइव्ड एंड दिस थिंग। इज इट राइट? हाँ जी, समझ आया? बोलेंगे इस फटाफट। यस। अब नेक्स्ट आगे चलेंगे। देखो, शुरू में हम इस चैप्टर के बेसिक को बनाने के लिए हमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स पढ़ने जरूरी हैं। जैसे अभी हमने जो लास्ट 15-20 मिनट में पढ़ा, ये सारा थ्योरेटिकल था। अगले 20 से 25 मिनट में हम थ्योरेटिकल पढ़ने वाले हैं। लेकिन जब हम उस चीज को डिफाइन कर लेंगे, देन देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स या फिर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आर डिस्कस्ड, जिससे हमें बड़ा मजा आएगा कि कैसे हमने क्या करना है। जैसे नेक्स्ट, अब मैं आता हूं मेजरिंग प्रोसेस पे, जो मैंने शुरू में बात करी थी आपसे, मेजरिंग प्रोसेस। मेजरिंग प्रोसेस मतलब अगर किसी भी चीज को मैं मेजर कर रहा हूं तो उसको कैसे करते हैं हम। देखो, हमने क्या बोलना है, इट इन्वॉल्व्स वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी and its unit, and its unit। अब बच्चा क्या पूछता है, कहने का मतलब क्या है, आपने कोई भी क्वांटिटी मेजर्ड करी, मेजर्ड क्वांटिटी, आपको क्या पता लग गया, मेजर्ड क्वांटिटी मींस इट हैज सम मैग्नीट्यूड इनटू उसकी यूनिट। ये चीज हमको पता भी है। ऑफ कोर्स यूनिट क्या है, क्वेश्चन यहां से ये शुरू होता है। इसको बक्से में रखेंगे सब लोग, बॉक्स में रखो इसको। मतलब मेजर्ड क्वांटिटी इज मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। जैसे सिंपल मैंने एग्जांपल लिया, मेजर्ड मैंने की फोर्स, फोर्स इज मैग्नीट्यूड इज 10, यूनिट इज न्यूटन, तो 10 न्यूटन, इट इज मैग्नीट्यूड, इट इज यूनिट। अब मुझे ये तो पता है कि फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल भी हो सकती है, डिराइव्ड भी हो सकती है, स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है। लेकिन इट इन्वॉल्व द टू थिंग्स,
दैट इज वन इज मैग्नीट्यूड, सेकंड वन इज यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे को क्या डिफाइन करना है, मैग्नीट्यूड की तो कोई डेफिनेशन नहीं है, इट इज ओनली वैल्यू, बट वी हैव टू डिफाइन व्हाट यूनिट। अब यूनिट क्या होता है, ये इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग। अब यूनिट क्या होता है मुझे वो बताना है, तो वो क्या होता है हम वो पढ़ेंगे। अगले 20 से 25 मिनट हम यूनिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, 20 मिनट। लेकिन एक बार मैंने यूनिट पढ़ना सीख लिया, आफ्टर इट वी लर्न अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज कॉल्ड डायमेंशन, एंड इट इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ थिंग्स। तो उसको देखेंगे हम कैसे करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द यूनिट। देखो यूनिट क्या होता है, सबसे पहले यूनिट की डेफिनेशन लिखेंगे द चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड, हाँ जी यस, द चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट in multiples of which a physical quantity is expressed, is called unit of that quantity, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं पूरी डेफिनेशन। द चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इन मल्टीपल्स ऑफ विच a physical quantity is expressed is called unit of that quantity. So that is the definition for the unit. Now इससे हमें क्या पता लगा कि यूनिट क्या है, सिंपली एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसके मल्टीपल्स में हम किसी भी क्वांटिटी का या गिवन क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड या उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब इट्स अ चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड, इट इज सम ऑफ द स्टैंडर्ड। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास 2 मासेस हैं, एक का मास है लेट्स सपोज 1 kg और एक का मास है 10 kg। तो मैंने ये लिख दिया कि जो M2 है जो 10 kg वाला है और एक M1 है 1 kg वाला, मैंने कह लिया M2 इज 10 टाइम्स ऑफ M1। तो M1 इज द गिवन चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड। सेम थिंग इज द विद द यूनिट। नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। देखो यूनिट की क्या क्लासिफिकेशन होती है। सो द यूनिट्स आर फर्स्ट क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स आई एम राइटिंग। द फर्स्ट इज कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। फंडामेंटल और बेस यूनिट्स कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट यूनिट्स हम ऐसे डिफाइन करेंगे विच आर सेम थिंग लाइक द फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब दीज आर द यूनिट्स विच विल नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट्स फॉर देयर डेफिनेशन, दैट आर कॉल्ड फंडामेंटल बेस यूनिट। लिखेंगे जैसे डेफिनेशन, पहले इतना नोट करें क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, उसके बाद लिखेंगे फटाफट यूनिट्स कर लो इसको। हाँ जी यस, the units of fundamental quantities are called base quantities. Like example फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे हमने लिखी थी लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट केजी, टाइम की यूनिट सेकेंड। 3 मैंने अभी तक कंसिडर करी है। द नेक्स्ट इज फंडामेंटल के बाद नेक्स्ट इज डिराइव्ड यूनिट। देखो डिराइव्ड यूनिट्स हम किसको बोलेंगे, क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखो पहले। द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज और द यूनिट्स that can be expressed in terms of base unit, are called derived units. Example, हाँ जी लिख लिया सबने। सिंपल सी चीज है, डिराइव्ड यूनिट्स मतलब विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। लाइक एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकता है, स्पीड है,
स्पीड की यूनिट क्या होगी, सेम लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम की यूनिट क्या बन जाएगी, डिस्टेंस इज मीटर, तो इट्स यूनिट विल कम आउट टू बी मीटर पर सेकेंड। इट्स अ डिराइव्ड यूनिट। बहुत सारी है। फोर्स के लिए जैसे हम लिख सकते हैं न्यूटन, हमें पता है फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज ऑल्सो द डिराइव्ड वन। देयर आर लॉट ऑफ वन। द नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल यूनिट्स। हम एक डिफाइन कर सकते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। देखो प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होती है, ड्यू टू फिक्स साइज, हाँ जी लिखेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होता है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल यूनिट्स, ये लिख लिया सबने। प्रैक्टिकल यूनिट्स, हाँ जी यस लिखेंगे, ड्यू टू फिक्स साइज ऑफ सम यूनिट्स, ड्यू टू फिक्स साइज ऑफ यूनिट्स कट कर दो, ड्यू टू फिक्स साइज ऑफ बेस्ड यूनिट्स some practical units are also defined. Full stop. Example, जैसे हमें पता है हमें पता है हॉर्स पावर. हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर विच इज 746 वॉट. या फिर एक डिस्टेंस की यूनिट होती है 1 लाइट ईयर, या फिर यू कैन से लाइट ईयर, जिसको हम ले सकते हैं LY, विच इज अ वेरी लार्ज यूनिट. दिस इज बेसिकली इक्वल टू द, या फिर 1 लाइट ईयर इज अ लार्ज यूनिट ऑफ डिस्टेंस. हाँ जी क्लियर है. चलो नेक्स्ट. देखो नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे. अब हमें पता है कि हमने यूनिट्स, हमको पता लग गया किसको बोलते हैं, लेकिन अब ये नहीं पता हमें कि किस क्वांटिटी की यूनिट क्या रखी जाए, या कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, या फिर क्या चीज है. सो वी विल डिफाइन नाउ द फंडामेंटल, different types of fundamental छोड़ के means we will define the different type of system of units, according to which we will define the unit of each fundamental or derived quantity. So give the heading system of units. System of units. देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट इज FPS और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम. FPS और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम. ऑफ कोर्स इसका मतलब हमें पता है, हमने छोटी क्लासेस में भी अपनी पढ़ रखा है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कौन कौन से. जैसे हम जानते हैं एक FPS है, एक CGS है, एक MKS है, या फिर नेक्स्ट इज द SI सिस्टम ऑफ यूनिट, जो जनरली सबसे ज्यादा फॉलो होता है. तो FPS के अंदर लिखो क्या होता है. इट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, mass is measured in pound, and time is measured in second. हाँ जी क्लियर है, जल्दी लिखेंगे. तो इट इज FPS और ब्रिटिश सिस्टम इंजीनियरिंग सिस्टम.
It is a system of units in which length is measured in foot, mass is in pound and time is in second. Full stop. It is originated in, next लिखो, it is originated in Britain. It is originated in Britain. Full stop. Next system of units you can take is, that is, next is CGS system. CGS, or you can also say it is a Gaussian system. Gaussian system. CGS और Gaussian system. देखो CGS और Gaussian system में क्या होगा? Of course, it is a इसमें क्या होगा? Of course, it is a system of unit. लिखो, it is a system of unit in which length is measured in centimeter, length CGS, mass is measured in gram and time is measured in, हाँ जी बोलेंगे सब लोग, time is measured in second. Good. Full stop. It is originated in France. It is originated in France. The next is MKS system. In MKS system, लिखो, in MKS system, fundamental quantities are length, mass and time, but their fundamental units are, length के लिए we will use meter, but their fundamental units are meter, small m, comma, kilogram, kg and second. Second is small s. तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीटर में, मास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किलोग्राम में, एंड टाइम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकेंड. राइट. इट इज ऑल्सो, फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे, इट इज ऑल्सो originated in France. Next is the very interesting system of unit which is called international system of unit, जिसको हम SI भी बोल देते हैं. The fourth one is international system of unit. हाँ जी लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम SI भी बोल देते हैं. SI लिखो. दिस इज the system of unit in which 7 fundamental units and 2 supplementary units, 7 fundamental units and 2 supplementary units are defined, in which 7 fundamental units and 2 supplementary units are defined. So there are 7 fundamental units. So in it 7 fundamental units हैं.
7 फंडामेंटल यूनिट्स। एंड 2 सप्लीमेंट्री है। देखो 7 फंडामेंटल कौन कौन सी है, मैं यहाँ पे इसका एक चार्ट सा बना रहा हूँ फंडामेंटल, जिसकी मैं डेफिनेशन से यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, लिखवाएंगे नहीं, हम देखेंगे सिर्फ। जैसे फर्स्ट वन इज द यूनिट दैट इज लेंथ। ऑफ कोर्स लेंथ इज मेजर्ड विद मीटर एंड इट्स सिंबल इज स्मॉल m। दैट इज क्वांटिटी, और यू कैन से name of quantity, this is name of unit and it is its symbol. So it is quantity, ये लिख लो तुम इसके ऊपर, it is quantity, इसके ऊपर लिखो, इसके ऊपर लिखो name of unit and this is symbol. Next is mass, next is time, next is temperature, next is electric current, mass is measured with kilogram having unit kg. Time is measured with second having unit small s. Temperature is measured with Kelvin having symbol small capital K. Electric current is measured with ampere, it is represented by capital A. इसके अलावा the two more is amount of substance, amount of substance, amount of substance is measured with the mole, symbol is MOL. Next is luminous intensity, luminous intensity, luminous intensity is name is candela, that is CD. Candela means CD. That is first, it is second, it is third, it is fourth, it is fifth, it is sixth, it is seventh. हाँ जी, क्लियर है? तो these are the different 7 fundamental units that we can define. इनकी मैंने डेफिनेशन यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे, बिकॉज हमारा डेफिनेशन में कहीं पे यूज भी नहीं है। जैसे मैं आपको सिंपल एक बताता हूं कि लेंथ की डेफिनेशन क्या गिवन है। जैसे लेंथ की डेफिनेशन गिवन है, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यू टू अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ सेकेंड। मतलब इतने सेकेंड्स में जो पाथ लेंथ ट्रेवल करती है लाइट, उसको हम 1 मीटर बोलते हैं। लेकिन एज सच मेरे को उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा। बट अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो योर मॉड्यूल, एनी एनसीईआरटी बुक, एनीवेयर यू कैन फॉलो इट। क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है सबको? लिखेंगे इसको आराम से, देन वी विल डिस्कस इट।